जी अस्सलाम वालेकुम क्लास. Students, we are going to start a new chapter today, and this is sociolinguistics. Is on page number 104 on your book. So sociolinguistics, as you know by the name, that it is a relation between society and linguistics. तो इसको आज हम स्टार्ट करते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ सोशल कल्चरल जियोग्राफिकल फिनोमिना. लैंग्वेज हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर और फिर हमारी जियोग्राफी यानी कि हम किस जगह पे रह रहे हैं उन सब से मिलकर वजूद में आती है. देयर इज़ अ डीप रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी. देखिए, इफ देयर इज़ नो सोसाइटी देयर कैन नॉट बी एनी लैंग्वेज, एंड देयर कैन नॉट बी एनी ऑर्गेनाइज सोसाइटी विदाउट एनी लैंग्वेज. It is in society that man acquires and uses language. When we study a language which is an abstraction of abstractions, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कॉन्क्रीट ना हो, जिस तरह हमने पढ़ा कि इसमें आर्बिट्रेरीनेस होती है, तो यानी कि देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट. अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, यानी कई सिस्टम होते हैं कि एक तो ये सिस्टम है कि इसके एक लिमिटेड नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट होते हैं, उनसे हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस या वर्ड्स बनाते हैं, और यानी ये सिस्टम विद इन सिस्टम है. वी हैव टू स्टडी फर्दर एब्स्ट्रैक्शन सच एज डायलैक्ट्स, sociolects, idiolects, etc. That's why we have to keep in mind the geographical area in which the language is spoken, the culture and the society in which it is used, the speakers who use it, the listeners for whom it is used, and the purpose for which it is used, besides the linguistic components that compose it. तो इसमें हम जो ये नेक्स्ट इसी चैप्टर में ये आज बल्कि इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डायलेक्ट क्या होते हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे जियोग्राफिकल एरिया पे करती हैं. आप छोटी मिसाल ये ले सकते हैं कि थ्रू आउट द पंजाबी इज़ बीइंग स्पोकन, बट यू सी दैट द पंजाबी विच इज़ स्पोकन इन फैसलाबाद एज़ कम्पेयर टू इन लाहौर, यू सी दैट देयर इज़ अ डिफरेंस. तो है तो दोनों ही जगह पे पंजाबी, लेकिन ये डायलेक्ट यानी कि कुछ उसमें तब्दीली होती है, ज़ुबान एक ही होती है. इस तरह आप देखें द इंग्लिश विच इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड इज़ डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट दैन द अमेरिकन इंग्लिश. तो ये उसी वजह से है कि वो थोड़ी सी वेरिएशन होती है. इसको हम स्टडी करेंगे और ये डिपेंडेंट होती है कि आप किस ख़ित्ते में रह रहे हैं, यानी कि विच इज़ द जियोग्राफिकल एरिया इन विच वी आर लिविंग. ओनली देन कैन आवर स्टडी ऑफ लैंग्वेज बी complete and comprehensive. So we must look at language not only from within but also from without. We should study language from the points of view of both form and function. So sociolinguistics is the study of speech function according to the speaker, the hearer, their relationship and contact, the context and the situation, the topic of discourse, the purpose of discourse and form of discourse. sociolinguistics किस चीज़ की स्टडी है कि ये स्पीकर के लिहाज से जो बोलने वाला है, फिर जो सुनने वाला है, और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और कॉन्टेक्ट कैसा है, द कॉन्टेक्स्ट एंड द सिचुएशन, वो किस पस मंज़र में बात कर रहे हैं और सूरत हाल क्या है, द टॉपिक ऑफ डिस्कोर्स की उनकी गुफ्तगू का मौजू क्या है, द पर्पस, मकसद उनकी गुफ्तगू का क्या है, एंड द फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स और उनका स्ट्रक्चर कैसा है. An informal definition of sociolinguistics suggested by a linguist is that it is the study of who can say what, how, using what means, to whom and why. कि हमने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह बोलना है, यानी कि मीडियम कौन सा इस्तेमाल करना है, किस से और कैसे. तो it studies the causes and consequences of linguistic behavior in human societies. It is concerned with the function of language and studies language from without. So this is page number 105. Sociolinguistics is a fascinating and challenging field of linguistics. It studies the ways in which language interacts with the society, के language और society का आपस में क्या relation होता है. It is the study of the way in which the structure of a language changes in response to different social functions and the definition of what these functions are. कि वो क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ज़ुबान में तब्दीली आती हैं और ये फंक्शन क्या होते हैं.
society here is the cover of cover society here is to cover a spectrum of phenomena to do with race, nationality, more restrictive regional, social and political groups and the interactions of individual within groups. तो ये इस चीज़ के एरिया को कवर करती है कि क्या चीज़ें हैं जो असरअंदाज होती हैं एक दूसरे पे, यानी लैंग्वेज और सोसाइटी पे. इसमें रेस है यानी कि नस्ल है, नेशनैलिटी कौमियत है, और फिर इलाकाई, मुआशरती और सियासी जो ग्रुप हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे उसी ग्रुप्स में रहते हुए रब्ता करते हैं. Different labels have sometimes been suggested to cover various parts of the spectrum. Linguistics is sometimes distinguished from the rest, referring to the linguistic correlates and problems of ethnic groups, यानी कि जो मुख्तलिफ नस्लें होती हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, किस वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. Illustrated at a practical level by the linguistic consequences of imagination, there is a language side to race relation. The term anthropological linguistics is sometimes distinguished from sociological linguistics depending on one's particular views as the validity or otherwise the distinction between anthropology and sociology. तो ये उनके दरमियान बहस है, ये आप पढ़ लेना. It is not something which is to be discussed in detail. आप आ जाएँ 106 पे. तो 106 पे हम देखते हैं कि basically speaking, however, the study of language as part of culture and society has not commonly been accepted as sociolinguistics. कि इस चीज़ की स्टडी के लैंग्वेज जो है वो हमारे कल्चर और सोसाइटी का हिस्सा है, और इनको इकट्ठे जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आई मीन दे आर लिंक्ड विद ईच अदर. तो इसको हम सोशियोलिंग्विस्टिक्स कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो हमारे कल्चर और सोसाइटी का हिस्सा है. दैट इज़ इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. But there are also some other expressions which have been used at one time or another, including the sociology of language, social linguistics, institutional linguistics, anthropological linguistics, linguistics in anthropology, ethnolinguistics, the ethnography of communication, etc. तो ये जो प्रॉब्लम्स सामने आती हैं एक लिंग्विस्ट को, वो हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लैंग्वेज वेरिएशन को शुरू करेंगे. The kinds of problems which are faced by the sociolinguists are the problems of communities which develop a standard language and the reaction of minority groups to this. यानी कि देखिए ना कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप बना लेते हैं तो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं वो उस पर आप उसकी मिले ले सकते हैं, बेल्जियम, इंडिया, पाकिस्तान या वेल्स की. यानी कि वेल्स वाले जो हैं उधर आपने इंग्लिश कर दी, लेकिन वो कहते हैं जी हमारी वेलिश लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश से डिफरेंट है थोड़ी, वो होनी चाहिए. पाकिस्तान में भी आप देखें तो मोस्टली द पीपल आर स्पीकिंग पंजाबी एंड अदर लैंग्वेजेस, एंड फर्स्ट देयर वाज उर्दू विच वाज द national language of Pakistan, and there was a lot of hue and cry in East Pakistan, which is now Bangladesh. And in India even you see that the people demand that there should need to be some representation of their languages, but English is also the language there, the national language. तो इस चीज़ पे लोग एतराज़ करते हैं कि जो आपने एक लैंग्वेज को सुपीरियर कर दिया या उसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना दिया, उस पर मुख्तलिफ मुल्कों पे होता है रिएक्शन. द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल हु हैव टू बी educated to linguistic level where they can cope with the demands of a variety of social situations. कि उनको जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको ये देखना होता है कि सोशल सिचुएशंस में उनकी डिमांड क्या है और उन्हें कैसे उसे करना है, यूज़ करना अपनी लैंग्वेज को. The problems of communication which exist between nations or groups using a different language which affects their worldview. For example, the problem of popularizing Russian among the nations which are friendly to Russia. यानी कि जिस तरह कोई भी मुल्क होता है वो दूसरे मुल्कों पे अगर फ़र्ज़ करें कब्ज़ा कर लेता है या फिर वो
दोस्ती के अतबार से ज़रा रशिया की इधर हमने मिसाल ली, तो वो ज़ाहिर है जब एक मुल्क के साथ आपका इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना, उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, तो अल्टीमेटली हम वो वाले वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि लोग ये क्योंकि इंडिया की फिल्में और ड्रामे देखते हैं, तो फिर उनमें वो भी बोलते वक्त संस्कृत या हिंदी के वर्ड बोल जाते हैं। तो द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय लैंग्वेज चेंज इन रिस्पॉन्स टू सोशल फैक्टर्स, द प्रॉब्लम कॉज्ड और सॉल्व्ड बाय बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअलिज्म। तो ज़ाहिर है अगर एक माशरे में दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानें बोल रहे होते हैं लोग, तो फिर भी उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तीन चार तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एतराज़ करती हैं। तो दूसरा ये कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने सोसाइटी की मुख्तलिफ़ सूरत हाल के मुताबिक अपने आप को कैसे ढालना होता है, या कैसे अपने आप को अपीयर करना होता है। और तीसरा ये कि जो नेशंस आपस में फ्रेंडली होती हैं, ये दूसरे पे कब्ज़ा कर लेती हैं, तो उनकी भी जो लैंग्वेज होती है वो वहाँ पे असरअंदाज होती है। और चौथा हमने पढ़ा भी कि अगर सोशल कोई चेंज आ जाए तो फिर ये वजूहात बन जाती हैं कि दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानें भी बोली जा रही होती, तो भी लिंग्विस्ट को भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है इन चीज़ों को स्टडी करने में। तो देखें, ये है कि बाय दिस हाउएवर वी डू नॉट मीन दैट सोशल लिंग्विस्टिक्स कैन और डज सॉल्व ऑल सच प्रॉब्लम्स। तो ये सारी तो नहीं कर सकती। ये पेज नंबर 107 के जो पैरा ये पढ़ रहे हैं अभी हम, इसका जो इटैलिक्स वाला पार्ट्स वो देखें। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटरफेरेंस, कोड स्विचिंग और डायलेक्ट स्विचिंग कैन बी सक्सेसफुली हैंडल्ड बाय सोशल लिंग्विस्ट। यानी कि ये जो होता है कि आप एक ज़ुबान बोलते बोलते दूसरी ज़ुबान शुरू कर देते हैं, या एक ज़ुबान के अंदर दूसरे अल्फाज आ रहे होते हैं दूसरी किसी ज़ुबान के, या फिर आप एक डायलेक्ट को छोड़ के दूसरे डायलेक्ट शुरू कर देते हैं, तो इसको सोशियो लिंग्विस्ट अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। यानी ये जो स्टडी है ये इन चीज़ों को अच्छी तरह से मॉनिटर करती है और रिजल्ट्स भी लेती है। बट द सक्सेस ऑफ सोशियो लिंग्विस्ट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑफ प्योर लिंग्विस्टिक्स। तो अगला पैराग्राफ आप छोड़ें। लैंग्वेज वेरिएशन एक नया चैप्टर, इसी चैप्टर का नया टॉपिक आ गया है। उसको ये पेज नंबर 107 के एंड पे है बेटा, इसको देखते हैं। तो ये है कि लैंग्वेज विद इट्स डिफरेंट वराइटीज़ इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स। यानी कि एक लैंग्वेज की कई वराइटीज़ हैं। यानी इंग्लिश है जो यूके में बोली जा रही है, और यूके में भी लंदन में और है थोड़ी, उसकी अमेरिका में और है, ऑस्ट्रेलिया में और है, न्यूजीलैंड में और है। तो लैंग्वेज विद इट्स डिफरेंट वराइटीज़ इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स। कि एक लैंग्वेज की कई वराइटीज़ हैं, तो ये उसकी स्टडी के लिए होता है सोशियो लिंग्विस्टिक्स की। Sociolinguistics studies the varied linguistic realizations of sociocultural meanings, which in a sense both familiar and unfamiliar, and the occurrence of everyday social interactions which are nevertheless relative to particular cultures। यानी कि वो अपने पर्टिकुलर कल्चर के लिहाज से उनकी जो भी लैंग्वेज के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, यानी कि वराइटीज़ डेवलप हो रही होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो सोशल ग्रुप्स हैं, स्पीच कम्युनिटीज़ हैं, लैंग्वेज हैं, डायलेक्ट्स हैं, ये सब जो वजूद में आते हैं। दैट्स वाई लैंग्वेज वेरिएशन जनरली फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक स्टडी। कि हम जब सोशियो लिंग्विस्टिक स्टडी करते हैं तो लैंग्वेज उसमें एक बहुत अहम फैक्टर है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ अवामल, यानी कि ये सोशल चेन को आ गई है, स्पीच कम्युनिटीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं, और मुख्तलिफ़ जियोग्राफी की वजह से एक ही लैंग्वेज के कई डायलेक्ट हैं या वराइटीज़ हैं या स्टाइल्स हैं। तो ये हमारी स्टडी का एक अहम हिस्सा होते हैं, इसी पे बेस करती है वो स्टडी। लैंग्वेज कैन वेरी नॉट ओनली फ्राम द इंडिविजुअल टू द नेक्स्ट, बट आल्सो फ्राम वन सब सेक्शन ऑफ स्पीच कम्युनिटी, यानी फैमिली, विलेज, टाउन और रीजन टू अनदर। आपने देखा होगा शहरों में रहने वाले लोग दे स्पीक डिफरेंटली दैन द पीपल हु आर लिविंग इन द विलेजेस। तो पीपल ऑफ डिफरेंट एज, सेक्स, सोशल क्लास, occupations और cultural groups in the same community will show variations in their speech। तो एक ही सोसाइटी में रहते हुए लोग ज़ाहिर है उम्र के लिहाज से भी, आपकी एज के लिहाज से आपकी लैंग्वेज में चेंज आती है। सेक्स यानी कि वी आर मेल और फीमेल। तो उसी तरह सोशल क्लास में कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन पेशा, और कल्चरल ग्रुप्स के आप किस ग्रुप से तल्लक रखते हैं। Thus, language varies in geographic and social space. Variability in a
social dimension is called the sociolectical. According to sociolinguistics, language is code. There exist various varieties within the code, and the factors that cause language variation can be summarized in the following manner. तो अभी हम देखते हैं कि वो किस तरह से वो लैंग्वेज के अंदर वैरायटीज़ आती हैं। तो उसके बेटा हमारे पास 4 लेवल हैं, उनको हम देखेंगे। तो हम जानते हैं पहला है जी फोनोलॉजिकल लेवल है, फिर लेक्सिकल लेवल है, फिर सिंटैक्स लेवल है, और फिर डिस्कोर्स लेवल है। इसको हम देखते हैं। लैंग्वेज वैरायटीज़ के नाम से ये हेडिंग है। लैंग्वेज वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्लास टू क्लास, प्रोफेशन टू प्रोफेशन, पर्सन टू पर्सन, and even situation to situation. Sociolinguistics tends to describe these varieties in language with reference to their relationship within society. तो वो यही देखती है सोशल लिंग्विस्टिक्स कि इनका आपस में सोसाइटी में रिलेशन क्या है इन फैक्टर्स का। It shows that the relationship between language variation and society is rather a systematic relationship. ये ऐसा कोई बेहंगम या कोई डिसऑर्डरली किस्म का रिलेशन नहीं है, ये सिस्टमैटिक होता है। It manifests that there are 4 major social factors involved in the variation, कि ये 4 मेजर फैक्टर हैं, उनमें चेंज आती है, उसी वजह से दूसरा डायलेक्ट बनता है। सोशियो इकनॉमिक स्टेटस के लोगों के जो मुआशी हालात हैं मुआशरती, वो कैसे हैं। एज यानी कि उम्र कितनी है, जेंडर यानी कि मेल है या फीमेल है, एंड एथनिक बैकग्राउंड ऑफ द यूज़र और यूजर्स ऑफ लैंग्वेज। तो वो लोग जो लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं उनकी एथनिक बैकग्राउंड की, मतलब नस्ल कौन सी है, उनकी बैकग्राउंड क्या है। ड्यू टू ऑल दीज 4 फैक्टर्स लैंग्वेज डिफर्स इन 4 लेवल्स चीफली। तो वो जो लैंग्वेज वेरिएशन आती है वो 4 लेवल्स पे आती है, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। तो इन अदर वर्ड्स, ये पेज नंबर 109 पे आ जाएं। इन अदर वर्ड्स वेरिएशन विद इन अ लैंग्वेज with reference to its use or user can be defined in terms of difference of linguistic items. तो R.A. Hudson in a sociolinguistic in his sociolinguistic उसकी जो बुक है उसमें कहता है what makes a language variety different from another is linguistic items that it includes, यानी कि उसके अंदर linguistic items कैसे हैं, vocabulary कैसी है, accent कैसा है. So we may define a variety of language as set of linguistic items with similar social distribution. So to describe language varieties, on one side there are linguistic items and on the other side there are social distribution. तो एक तरफ पे linguistic items है हमारे पास, दूसरी तरफ social distribution है. Let's take 2 different social classes, for example middle class and working class. middle class होती है उमूमन ये जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, और working class होती है जो ये मजदूर तबका है. So language of working class is different from that of middle class. The choice of vocabulary of one class is quite different from the other. So middle class uses more adjective, adverbs and impersonal pronouns, whereas working class uses active and simple words, and there is the lesser use of adjective, adverbs and impersonal pronouns. Lower class speech is more direct with simple grammatical construction, इन कॉन्ट्रास्ट विद मिडिल क्लास स्पीच, जिसमें एलेबोरेटेड कोड किया कि उसमें अल्फाज का वसी इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह हमने देखा कि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब वगैरह का इस्तेमाल मिडिल क्लास ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग क्लास. इन द फॉलोइंग 5 मेजर लैंग्वेज वराइटीज़ विल बी डिस्कस, नेमली इडियोलेक्ट, रजिस्टर, डिग्लोसिया, पिजन एंड लिंगुआ फ्रैंका, कि ये मुख्तलिफ चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि ये है लैंग्वेज की वराइटीज़. तो ये कैसे होती हैं और किस तरह ये एक दूसरे से डिफरेंट है, यही अभी हम पढ़ेंगे. Besides this, it is also observed that how a language variety differ from another closely related variety. For instance, मिसाल के तौर पर, what is difference between idiolect and sociolects? How register differs from dialect? What makes distinguish pidgin from other varieties? तो ये पहली हम देखते हैं लैंग्वेज वैरायटी जिसको हम कहते हैं इडियोलेक्ट. तो बेटा सादा ज़ुबान में इडियोलेक्ट से मुराद होता है कि किसी भी शख्स का जो अपना चुनाव या सिलेक्शन होती है वर्ड्स की बात करते हैं वक्त, वो इडियोलेक्ट होता है. देखिए, वी आर ऑलवेज स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज with the people around us, but we see that everybody selects different words and grammar or structures
तो हर बंदे का अपना का जो बोलने का अल्फाज का चुनाव होता है, यानी अपना उसका जो स्पीच का स्टाइल होता है उसको हम इडियोलेक्ट कहते हैं। अपना, जैसे एवरी पर्सन हैज सम डिफरेंसेस विद पीपल अराउंड हिम, कि हर बंदा दूसरे बंदों से डिफरेंट होता है। फ्रॉम ईटिंग हैबिट्स टू ड्रेसिंग, एवरी वन हैज़ सम क्वाइट यूनिक फीचर। द सेम इज़ द केस विद इंडिविजुअल लैंग्वेज यूज़। Every individual have some idiosyncratic linguistic features in his or her use of language के इनफरादी यानी यूनिक होते हैं कुछ फीचर्स जो बंदा बोल रहा होता है। These personal linguistic features are known as idiolect. David Crystal in his Dictionary of Linguistics and Phonetics defines idiolect as the linguistic system of an individual one's personal dialect. तो ये डेफिनेशन आप याद रखें कि linguistic system of an individual one's personal dialect is called idiolect. The linguistic system can be described in terms of personal choice of vocabulary. लिंग्विस्टिक सिस्टम क्या है कि वोकैबुलरी तो सारी है, सारे मतलब एक ही जुमला किसी को दे दिया जाए तो हर बंदा उससे मुख्तलिफ तरीके से बोलेगा। यही इडियोलेक्ट है कि हर बंदे की पर्सनल चॉइस होती है वोकैबुलरी की, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की और प्रोनंसिएशन की यानी तलफ़ुज़ की। इन अदर वर्ड्स इडियोलेक्ट रिफर्स टू अ पर्सनस इंडिविजुअल फोनोलॉजी, सिंटैक्स एंड लेक्सिकॉन। कि हर बंदे का अपना बोलने का यानी तलफ़ुज़ कैसा है, उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं और उसके अल्फाज कैसे हैं, इसको हम इडियोलेक्ट कहते हैं। फॉर इंस्टेंस सम इंडिविजुअल्स यूज़ लोअर पिच एंड सम अदर स्पीक विद हायर पिच, सम आर इन habit of speaking with harder tone and it feels as if they are speaking with anger even though they are speaking sweetly on their side। क्योंकि कुछ लोगों का लहजा ज़रा सख्त होता है तो वो प्यार से ही बात करें तो ऐसा लगता है सख्ती से बोल रहे हैं। सिमिलरली सम इंडिविजुअल यूज़ देयर यूजुअल नेज़ल कैविटी, कि कुछ लोग ज़्यादा नाक में बोल रहे होते हैं, मोर देन देयर वोकल कॉर्ड यानी गले से ज़्यादा नाक का इस्तेमाल करते हैं। इन देयर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड लिसनर फील्स ऑफ सम शार्प विसल इन ब्लोइंग, तो ज़ाहिर वो थोड़ी तीखी आवाज़ होती है जो नाक में ज़्यादा बोल रहे होते हैं। आगे देखें, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर चॉइस ऑफ वोकैबुलरी इज़ इंडिविजुअल यूज़ ऑफ कैच फ्रेजेस, यानी कि कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं, कैच फ्रेजेस ये होते हैं जो हम बार बार बोल रहे होते हैं। मोस्ट frequent among these are I say, I mean, do you understand, or what do you think. Such catchphrases are rather interesting and their use becomes cause of amusement. So in this way a person's speech is distinguished from other individuals and from any speech community. Idiolect is a minor speech variety than sociolect, यानी कि ये तो एक बंदे का सिर्फ sociolect में पूरी सोसाइटी आ जाती है। which is used by any social class, यानी social class से मुराद होगी sociolects. Idiolect varieties varies with the individual, whereas sociolect varies with class, यानी कि एक मिडिल क्लास है उसकी sociolect और होगा और जो फ़र्ज़ करें जो वर्किंग क्लास है उसका और होगा। डिफाइन ऑन सोशियो इकोनॉमिक बेसिस, यानी कि वो सोसाइटी के में इकॉनमी वाइज यानी कि वो मुआशी एतबार से किस रुतबे पर है। इडियोलेक्ट, सोशियोलेक्ट एंड डायलेक्ट आर द वराइटीज़ विच डिपेंड ऑन द यूज़र, यानी कि यूज़र उसे कैसे कर रहा है। तो इडियोलेक्ट तो अभी हमने बेटा पढ़ लिया कि एक बंदा खुद जो अपने लिए लैंग्वेज का चुनाव करता है, उसमें हमने देखा कि आ जाता है फोनोलॉजी, सिंटैक्स और लेक्सिकॉन। तो अभी हम देखते हैं डायलेक्ट। जी, तो डायलेक्ट क्या है कि डायलेक्ट इज़ अ रीजनल और सोशल वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि एक ही लैंग्वेज के अंदर जो वैरायटी होती है और वो डिस्टिंग्विश्ड कैसे होता है, किन बुनियादों पे, वो है प्रोनंसिएशन, ग्रामर और वोकैबुलरी। ये तीन फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से एक डायलेक्ट एक ही लैंग्वेज का डिफरेंट होता है। द एडजेक्टिव डायलेक्टिकल describes anything related to this topic. The study of dialect is known as dialecticology or sociolinguistics. The term dialect is often used to characterize any way of speaking that differs from the standard variety of a language, which is largely considered to be dialect free. जैसे ये स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम कहते हैं किंग्स या क्वीन इंग्लिश एक स्टैंडर्ड है, उसे स्टैंडर्ड इंग्लिश कहा जाता है, या BBC इंग्लिश को
तो उससे जो जितना भी जहाँ पे डिफरेंट होगा, चाहे वो उसकी ज़ाहिर है हमने जैसे पढ़ा प्रोनाउंसिएशन हो, ग्रामर हो या वोकैबुलरी हो, तो हम उसे उसी लैंग्वेज का, उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज का दूसरा डायलेक्ट कहते हैं. So with that said, few people actually speak the standard variety and the most language represents a dialect. वो बहुत कम लोग होते हैं, यानी कि वो इंग्लिश की हम बात करें तो वो किंग या क्वीन वो उनकी फैमिली बोलेगी, या बीबीसी पे बोली जाती है, या फिर जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं ग्रामर की इनमें वो सिखाई जाती है. लेकिन आमतौर पे लंदन में ही आप देखेंगे कि मुख्तलिफ तरह के, यानी कि जो वर्किंग क्लास है ज़ाहिर उसका डायलेक्ट इससे डिफरेंट होता है. स्टैंडर्ड वैरायटी से अब डेफिनेशन देखते हैं. A dialect is a variety of English which is associated with particular region or social class. कि एक लैंग्वेज के अंदर ही एक वैरायटी होती है जो एक पर्टिकुलर रीजन या सोशल क्लास के साथ एसोसिएटेड होती है. टू स्टेट द ऑब्वियस, स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन स्पीक इंग्लिश रादर देन डिफरेंटली, हैंस वी रिफर टू जियोर्डी, ये न्यू कासल एक जगह है इंग्लैंड में, उसको कहा जाता है न्यूयॉर्क इंग्लिश और कॉर्निश इंग्लिश. और अ डायलेक्ट इज़ अ वैरायटी ऑफ ये मुख्तलिफ डायलेक्ट की किस्में इंग्लिश की इंग्लैंड में. और अ डायलेक्ट इज़ अ वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पीक सेपरेटेड ईदर बाय जियोग्राफी, क्लास और एथनिसिटी. पेज 112 पे बेटा हम आ गया और हमने देखा कि एक ग्रुप जो दूसरे से डिफरेंट होता है जियोग्राफी की वजह से, क्लास यानी सोशल क्लास की वजह से, या नस्ल के एतबार से, तो उनका जो होता है वो डायलेक्ट और होता है. डायलेक्ट इज़ मोर ऑफ्टन अप्लाइड टू द डिफरेंट स्पेशल speech patterns of people from different regions. For example, it is quite clear to any native English speaker that the English spoken in Glasgow, Scotland is quite different from the English of Long Island, New York. However, there is also a huge difference between the regional dialects of northern and southern England. उनके यहाँ भी एक दूसरे से डिफरेंस डायलेक्टिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि वो डायलेक्ट दूसरे से डिफरेंट है जो साउथ में बोला जा रहा है उसके निस्बत जो कि नॉर्थ में बोला जा रहा है. तो डिस्टिंक्शन, ये पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आगे हम चलते हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, यानी कि लैंग्वेज और डायलेक्ट में फ़र्क क्या होता है. तो द वेरी फैक्ट दैट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट persist as separate concept implies that linguists can make tidy distinctions for speech varieties worldwide, but in fact there is no objective difference between the two. Any attempt you make to impose that kind of order on reality falls apart in the face of real evidence. English tempts one with a tidy dialect language distinction based in intelligibility. If you can understand, यानी समझ से है, if you can understand it without training, it is dialect of your own language, and if you can't, it is different language. यानी कि जिस तरह मदर लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज से सीखते हैं, अगर आपने अपना उसको वैसे ही सीख लिया तो फिर वो आपकी अपनी लैंग्वेज होगी, और अगर आप नहीं सीख सके तो फिर वो एक दूसरी लैंग्वेज होगी. तो इनके दरमियान कोई ख़ास डिफरेंट है नहीं, लेकिन ये आपने बस ज़हन में रखना है कि एक लैंग्वेज के अंदर ही जो उसकी वैरायटी होती है उसको हम डायलेक्ट कहते हैं. तो ये आगे है डिस्टिंक्शन बिटवीन डायलेक्ट एंड एक्सेंट. एक्सेंट हैव टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डायलेक्ट. यानी एक्सेंट तो आपका लहजा होता है कि आप कैसे बोलते हैं. एन एक्सेंट इज़ अ पर्सन डिस्टिंक्शन प्रोनाउंसिएशन, यानी एक्सेंट का सीधा तलफ़ुज़ के साथ मामला है कि आपका अपना तलफ़ुज़ कैसा है. इडियोलेक्ट में तो आपकी सारी ज़ुबान आ जाती है ना, कि आप कौन से अल्फाज लेते हो, कैसे बोलते हो. इसमें एक्सेंट में सिर्फ आपका तलफ़ुज़ है, जिसे हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं इंग्लिश में. आ डायलेक्ट इज़ अ मच ब्रॉडर नोशन, यानी इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं. यानी इट रिफर्स टू डिस्टिंक्टिव वोकैबुलरी एंड ग्रामर ऑफ समवन्स यूज़ ऑफ लैंग्वेज. इफ़ यू से ईदर एंड से आइदर, दैट्स एक्सेंट. यानी ईदर और आइदर, जिस तरह ऑफन और ऑफ्टन, वी यूज़ द सेम वर्ड बट प्रोनाउंस इट डिफरेंटली. कि वर्ड वही है, उसको प्रोनाउंस, जैसे एग्जिट भी सही है, एक्सिट भी दुरुस्त है. बट इफ़ यू से आई हैव गॉट अ न्यू डस्ट बिन एंड आई से आई हैव गॉट अ न्यू गार्बेज कैन, दैट्स डायलेक्ट. यानी जो आर्टिकल या आइटम एक ही है, आपने उसके लिए मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल किए. तो
इसी तरह देखें वी आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड एंड सेंटेंस पैटर्न्स टू टॉक अबाउट द सेम थिंग। तो सभी लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ तरह के एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो हमारा एक्सेंट होता है जी। तो देखें डिस्टिंक्शन बिटवीन डायलेक्ट, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, ये तो हम देख रहे थे, फिर हमने देखा डिस्टिंक्शन बिटवीन डायलेक्ट एंड एक्सेंट। अभी देखते हैं प्रोमिनेंस ऑफ डायलेक्ट्स के। एक ही ज़ुबान के कुछ जो डायलेक्ट्स हैं उनको दूसरों से बरतरी हासिल कैसे होती है। इट इज़ समटाइम थॉट दैट ओनली अ फ्यू पीपल स्पीक रीजनल डायलेक्ट्स, मैनी restricts the term to rural forms of speech, as when they say that dialects are dying out these days, कि dialects मर रहे हैं। But dialects are not dying out. Country dialects are not as widespread as they once were, कि जो गाँव में बोले जाते हैं वो डायलेक्ट्स पहले जितने मशहूर थे अब नहीं। But urban dialects are now on the increase as cities grow and large number of immigrants take up residence. Some people think of dialects as substandard varieties of language spoken only by low status groups, illustrated by such comments as he speaks correct English without the trace of dialect. So comments of this kind fail to recognize that standard English is as much as dialect as any other variety, कि कोई भी लहजा डिफरेंट है, चाहे वो स्टैंडर्ड इंग्लिश ही या किंग्स इंग्लिश को ना हो, वो भी एक डायलेक्ट है। Though a dialect of a rather special kind, because it is one of which which society has given extra prestige, क्योंकि वो ज़ाहिर है बादशाह बोलता है, यानी किंग या क्वीन बोलते हैं, तो फिर उसको ज़्यादा प्रेस्टीज या तौकीर दी जाती है। Everyone speaks a dialect, whether urban or rural, standard or not standard, upper class और lower class, कि कोई भी आप डायलेक्ट बोल रहे हैं तो वो डिफरेंट एक डायलेक्ट है एक ही लैंग्वेज के अंदर। तो ये रीजनल और जो सोशल डायलेक्ट्स हैं इनको हम अगले लेक्चर में तफसील के साथ पढ़ेंगे। सो थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।